जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनिल मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अनिल मिश्रा साहब, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि तीनों रियासतों में इलेक्शन होने हैं, आप किस तरह से इन इलेक्शन को देखते हैं और जीत क्या दर्ज कर पाएगी आपकी पार्टी? जनाब, बड़ी साफ सी स्थिति है। यूपी में तो इस वक्त के ऊपर दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है इस वक्त जी, और प्रथम चरण का चुनाव जो हुआ था वहां पे जो स्थिति थी बीजेपी की, वो ज्यादा प्रिविलेज स्थिति थी मौजूदा वक्त पे। ये द्वितीय चरण में जो इलाके हैं उनमें तो पहले से ही उसकी स्थिति नाजुक है। 55 सीटों पे चुनाव हो रहा है 9 जिलों की, जिसमें से 38 के ऊपर बीजेपी है और 15 के ऊपर समाजवादी पार्टी है और 2 कांग्रेस की हैं। और वहां का जो समीकरण है, जातिगत समीकरण है, और जिस तरीके से पिछले वक्त के ऊपर बीजेपी के उच्च नेतृत्व ने और बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचार किया है, उसकी एक दहशत भी एक वर्ग विशेष में है। ठोक दो, कहीं पे जो है वो अपने ठोक देने की बात हो रही है, कहीं पे बुलडोजर चढ़ाने की बात हो रही है, कहीं पे गर्मी निकालने की बात हो रही है। इस दहशत के खिलाफ एकजुट होकर के आम आदमी वोट देने की बात कर रहा है। निश्चित रूप से यहां पे द्वितीय चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी की स्थिति है, बेहतर है, बहुत बेहतर है। हाँ, ये अलग है कि कहीं ना कहीं बीएसपी के कुछ लोग थोड़ा सा फुटकर में और कहीं कुछ और ये लोग उसमें जो है बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष ने पूरा मन बना रखा है कि हमको गठबंधन के साथ जाना है। लेकिन बार बार वजीर आजम भी, नरेंद्र मोदी भी बार बार निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो लोग डिसाइड करेंगे कि माफिया को क्या वापस लाना चाहेंगे, क्या वही गुंडा राज। तो एक तरह से लोगों को याद दिलाने की कोशिश कि माफिया राज चाहिए क्या वापस। तो आप किस तरह से उससे लड़ रहे हैं? आपकी पार्टी इस नैरेटिव के साथ किस तरह से लड़ रही है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं या योगी जी क्या कह रहे हैं। सवाल ये है कि जिन लोगों को जा करके अपनी भागीदारी करनी है, सत्ता बनानी है, वो क्या देख रहे हैं, समाज का आम माहौल क्या है। प्रचार कर देना बड़ा आसान होता है कि साहब ये माफिया गिरी थी और ये सब था, लेकिन 5 साल के दौर में जो आम आदमी ने एक एक सेकंड भोगा है, जहां पे न तो कहीं पे बात महंगाई की गई, न विकास की गई, न बेरोजगारी की गई, न लोगों, उसकी जगह केवल जो है दहशत और आतंक हुआ बुलडोजर से लेकर के और इन सब चीजों का। तो इसका जो है आम आदमी ने क्या, इसकी जो उसके अंदर ग्राह्यता क्या हुई है, और वो ग्राह्यता है कि ये दौर हमको नहीं चाहिए, इसको हटना चाहिए। और जब इसको हटने की बात होती है तो वो मुकाबले में समाजवादी पार्टी को ही पा रही है, माननीय अखिलेश जी के गठबंधन को पा रही है, इसलिए जो है वो एक तरफा वहां पे वोट जाना चाहिए। अवस्थी जी, आप बात करते हैं कि आतंक, आपकी पार्टी बात करती है कि आतंक जो है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है अखिलेश यादव के दौर में हुई, वहीं सपा की जानिब से कहा जा रहा है कि बुलडोजर वाला आतंक तो भाजपा ने चलाया। कि बुलडोजर का काम तो भाजपा ने ही किया है, और पूरे उत्तर प्रदेश में जिन अवैध लोगों ने सपा के साथ मिलकर जो पैसा कमाया था, वो सब पैसा 1835 करोड़ रुपए सरकार में जमा कराया गया। अब बुलडोजर चलेगा आजम खान जी के ऊपर और वो जेल से चुनाव लड़ेंगे, तो जनता क्या समझेगी? जनता वही समझेगी जो वो कहेंगे। उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा था कि भारत माता डाइन है। अब ऐसी विचारधारा को लेकर हमने बुलडोजर चलाया और उन्होंने, उनके जो अवैध पैसे थे, अवैध कब्जे थे, उस पर यदि बुलडोजर चलता है तो ये सब लोगों को बुरा लगेगा। इनको तो विकास दिखेगा ही नहीं, क्योंकि विकास इनका हुआ ही नहीं। विकास तो जनता का हुआ, विकास तो उत्तर प्रदेश का हुआ, पर वहीं पर आज ठीक है। अवस्थी साहब, कितना विकास हुआ है इस बारे में हम ऋषि मिश्रा साहब से जानेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार से हमारे नुमाइंदे पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, पोलिंग बूथ पर कैसी भीड़ देखने को मिल रही है? अजय, देखिए, बात यदि हरिद्वार की करें तो हरिद्वार में पूरे उत्तराखंड में जो है 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और हरिद्वार के सभी पोलिंग बूथों पर वोटिंग जो है फिलहाल चल रही है। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। वोटिंग यहाँ पर फिलहाल शांतिपूर्वक ढंग से चल रही है। लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हरिद्वार जिले की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में जो है जनसंख्या के लिहाज से बड़ा जिला है, बड़ी घनी आबादी वाला ये जिला है। 14,20,000 यहाँ पर करीब मतदाता है और
11 विधानसभा है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो विधानसभाएं हैं 11 विधानसभाओं वाला ये जिला है। तो पूरे जिले के जो लोग हैं, सभी 11 विधानसभाओं के जो लोग हैं, सभी मतदान करने के लिए आज निकल रहे हैं और अपने अपनी पसंद के प्रत्याशी को, अपनी अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को, नुमाइंदे को चुनने के लिए यहाँ पर आज मतदान कर रहे हैं। जी पुलकित, लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के लोग वोट दे रहे हैं? देखिए, लोगों के मुद्दे की अगर बात करें तो जैसा हर जगह के, हर शहर के, हर क्षेत्र के अपने मुद्दे होते हैं। कुछ बुनियादी मुद्दे होते हैं, सड़क के, बिजली पानी के, रोजगार के, महंगाई के मुद्दे होते हैं। उस तरह से हरिद्वार के भी मुद्दे हैं। लेकिन क्योंकि हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है, एक धर्म नगरी है, जिसके चलते यहाँ कुछ और विशेष मुद्दे भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जैसा कि हरिद्वार के यदि व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में एक व्यापारी जो वर्ग है बड़ी संख्या में वो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पर्यटन पिछले लंबे समय से, चाहे वो कोरोना काल की कुछ परिस्थितियां रही हों या वो अन्य कुछ जो सरकारी कुछ ना कुछ वो योजनाएं रही हों, तो उसकी वजह से पर्यटन जरूर हरिद्वार का पिछले लंबे समय से प्रभावित है। तो इसको लेकर व्यापारी वर्ग में एक अच्छी खासी नाराजगी है और यही कारण है कि जो सरकार जो चुनने की जो बात है, जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी है और उसी मुद्दों को लेकर वो वोट करने के लिए लोग निकल रहे हैं। और ये एक बड़े हावी मुद्दे यहाँ पर बने हुए हैं। खासतौर पर यदि हरिद्वार शहर की बात करें तो एक पिछले इस बार जो है विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, उसने हरिद्वार शहर में नशे के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है कि हरिद्वार क्योंकि एक धार्मिक क्षेत्र है, एक तीर्थ नगरी है और यहाँ पर ड्राई एरिया है, पूरी तरह से नशे की बिक्री यहाँ पर शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित है। लेकिन बावजूद उसके देखने में आता है कि शहर के कई स्थानों पर जहां तहां जो है नशे की बिक्री होती है, शराब की बिक्री होती है और स्नैक की बिक्री होती है और अन्य तरह के सभी नशे की सामग्री की बिक्री यहाँ पर होती है। तो इसको लेकर कांग्रेस की ओर से, अन्य विपक्षी दलों की ओर से एक मुद्दा बनाया हुआ है और जो स्थानीय यहाँ पर जनप्रतिनिधि है मदन कौशिक हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है मदन कौशिक, उनको लगातार इस मुद्दे को लेकर यहाँ घेरा जा रहा है और यही कारण है कि असहज स्थिति इस बार जो है मदन कौशिक के लिए बनी हुई है। और 4 बार से जो विधायक लगातार बनते आ रहे हैं मदन कौशिक, 5वीं बार चुनावी मैदान में है, तो इस बार उनके लिए जो जीत की राह है वो उतनी आसान नहीं होने वाली है। जी बिल्कुल पुलकित, बेहद शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे मेहमान शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ऋषि मिश्रा साहब और अनिल मिश्रा साहब तीनों जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।